आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। वाङ्मय 18 चमत्कारी विशेषताओं से भरा मानवीय मस्तिष्क। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अध्याय 1 पृष्ठ 1.1 मानवीय मस्तिष्क विश्व वसुधा का कल्प वृक्ष। आपको पढ़कर सुनाते हैं, आइए सुनते हैं। मित्रों, मानवीय काया 5 तत्वों और 5 प्राणों की समन्वित सामग्री से बनी है। तत्वों से काया का और प्राणों से मन का निर्माण हुआ है। 2 धाराओं के मिलने से चलने वाले विद्युत प्रवाह की तरह 2 पहियों के सहारे गतिशील रथ की तरह जीवन चक्र अपनी धुरी पर परिभ्रमण करता है। दोनों का योगदान अद्भुत है। शरीर की ज्ञात और अविज्ञात संरचना पर दृष्टिपात करते हुए जितनी गहराई से उतरा जाए उतने ही चकित करने वाले रहस्य सामने आते हैं। कर्मेंद्रियों एवं जननेंद्रियों की बनावट, ज्ञानेंद्रियों की बनावट, कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों की बनावट, कार्य पद्धति और उपलब्धि को देखते हुए लगता है कि जड़ पदार्थों की संरचना कितने स्तर के कृत्य करती और कितने प्रकार के उपार्जन प्रस्तुत करती है। जीव कोशों, ज्ञान तंतुओं, गुच्छकों, रस स्त्रावों, हार्मोनों, गुणसूत्रों की रहस्यमयी गतिविधियों को देखकर किसी रहस्य लोक के दृश्य देखने जैसी अद्भुत होती है। हृदय, वृक्का, यकृत आदि छोटे छोटे अंतः अवयव जो कमाल करते हैं, उन्हें देखने से प्रतीत होता है कि प्रकृति की ज्ञात और अविज्ञात शक्तियों और गतिविधियों का सारा तत्व समेटकर किसी कुशल कारीगर ने इस जादुई संयंत्र की संरचना की है और अपनी प्रवीणता की इस सृजन को उत्कृष्ट बनाने में बाजी लगा दी। शरीर सामान्यतः जीवन निर्वाह की आवश्यकताएं जुटाता भर दिखता है, पर यदि उसे अवसर दिया जाए, प्रशिक्षण और अभ्यस्त किया जाए, तो इसी संयंत्र से ऐसे अद्भुत काम की लिए जा सकते हैं कि मनुष्य को असीम सामर्थ्य का पुंज कहा जाने लगे। ऐतिहासिक महामानवों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में संपन्न किए गए पराक्रमों और उनके परिणामों को देखने पर पता चलता है कि इस छोटे से मांसपिंड में क्षमताओं का विचित्र भंडार पड़ा है। प्रसुप्त स्थिति में रहने के कारण ही इस विशिष्टता का पता नहीं चलता। उभारने पर वह बीज से वृक्ष बनने की तरह अपना विकास विस्तार इस प्रकार करती है कि संभावनाओं की दृष्टि से इस सामान्य के कण कण में असमान कहा जा सके। यह पंच तत्व से बने का काय कलेवर की बात हुई। 5 प्राणों से बनी हुई चेतना का स्वरूप और क्रियाकलाप देखने पर पता चलता है कि काया को संरचना की दिशा देने और नियंत्रण करने का पूर्ण उत्तरदायित्व इस चेतना ने ही संभाला हुआ है। सवार और वाहन की उपमा शरीर और चेतना के समुच्चय जीवन पर पूरी तरह लागू होता है। जड़ को चेतना की तरह
चित्र विचित्र क्रियाकलाप करते हुए देखकर इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि संरचना और क्षमता की दृष्टि से काया कितनी ही उत्कृष्ट क्यों न हो, उसका संचालन पूरी तरह चेतना ही संभालती है। संचालन सूत्रों में तनक भी व्यतिक्रम होने पर सारा ढांचा लड़खड़ा जाता है। मूर्खों, विक्षिप्तों एवं अनपढ़ व्यक्तियों की काया के अन्य सभी लोगों की तरह ही इनकी भी काया होती है, पर चेतना और काया के मध्य काम करने वाले सूत्र गड़बड़ा जाने से जीवन क्रम निरर्थक ही नहीं, अस्त व्यस्त एवं आपत्तिजनक भी बन पड़ता है। यह संबंध सूत्र टूटने लगे तब तो सारा खेल ही समाप्त हो जाता है। जड़ प्रकृति और चेतना प्रवाह का स्तर, स्वरूप और क्रियाकलाप विभिन्न स्तर का है तो भी दोनों के समन्वय से ऐसी उपलब्धि सामने आती है जिसे एक तीसरी शक्ति कहा जा सके। दो पदार्थों के मिलने से तीसरा बनता है और उसका गुण स्वभाव दोनों से भिन्न स्तर का होता है। इस नियम को रसायन शास्त्र के सभी विद्यार्थी भली प्रकार जानते हैं। जड़ और चेतन का सम्मिश्रण भी अपनी विलक्षणता से विवेचनकर्ताओं को हतप्रभ बना देता है। चेतना यूं अपना कार्य तो शरीर के कण कण में करती है, पर उसका केंद्रक संस्थान मस्तिष्क के सुदृढ़ दुर्ग में बना हुआ है। मस्तिष्क के रासायनिक पदार्थ, अणु और उपक्रम तो शरीर के अन्य अवयवों से ही मिलते जुलते हैं, पर उनके भीतर प्राण विद्युत की हलचलें जिस प्रकार चलती हैं और संरचना की अनुकूलता से इन हलचलों से जो उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, उसे तिलिस्म ही कहा जा सकता है। मस्तिष्क को जादू का, भानुमति का पिटारा कहा जा सकता है। बाजीगर अपनी टोकरी में से ऐसी ऐसी वस्तुएं निकाल कर दिखाता है कि उसकी संभावना पर सामान्य बुद्धि विश्वास ही नहीं कर सकती। साथियों, सृष्टा की बाजीगरी देखनी हो तो मस्तिष्क की पिटारी से हर घड़ी निकलने वाले कौतूहलों को देखकर लौकिक के अंतराल में अलौकिकता का चमत्कार प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। साथियों, सामान्यतः मस्तिष्क का कार्य जीवन यात्रा के साधन जुटाने में शरीर की गतिविधियों का निर्धारण, संचालन भर होता है। प्राणियों की चेतना इसी परिधि में काम करती रहती है। मस्तिष्क के विशाल भंडार में से उतना ही अंश प्रयुक्त होता रहता है जिससे जीवन संकट अपनी यात्रा पूरी करने, आवश्यक साधन जुटाने में होता रहे। यह सामान्य हुआ। असामान्य वह है जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में असंख्य गुना अधिक है, विस्तार की दृष्टि से भी और स्तर की दृष्टि से भी। स्पष्ट है कि जिसका प्रयोग होगा वही सक्षम रहेगा। प्रयुक्त न होने पर मूर्छना छाई रहती है और प्रक्षुब्ध और असमर्थ की स्थिति बनी रहती है। प्रकृति के अंतराल में भौतिक शक्तियों के ज्ञात और अविज्ञात भंडागार का बीज रूप में मानवीय काया में परिपूर्ण समावेश है। उसी प्रकार ब्रह्मांड व्यवस्था, चेतना प्रवाह में, परब्रह्म में जो भी विशेषताएं हैं उनके सूक्ष्म संस्करण जीव में बुद्धिमान है। जीव का केंद्र, संस्थान, शासन, दुर्ग
जीव का केंद्र संस्थान शासन दुर्ग मस्तिष्क में रखा हुआ है। उसकी संरचना और कार्य पद्धति को देखकर जाना जा सकता है कि जड़ और चेतन का यह सम्मिश्रण किस प्रकार विलक्षण धारा प्रवाहों का निर्झर बनकर अपनी विलक्षणता का परिचय देता है। दैनिक जीवन में मस्तिष्क के योगदान निरंतर के अभ्यास में आने में कुछ प्रतीत नहीं होता, अन्यथा इतने भर का विश्लेषण करने पर प्रतीत होता है कि संसार भर के सर्वोत्तम कंप्यूटरों के मिलाने पर यदि कोई विशिष्ट कंप्यूटर बन सकता हो तो उससे भी अधिक कार्य क्षमता मानवीय मस्तिष्क में विद्यमान है। साथियों, दैनिक जीवन में उसी के उपयोग से वे क्रियाकलाप चल पाते हैं जो सामान्य दिखने पर भी वस्तुतः असामान्य हैं। विलक्षणताओं की बात इससे आगे की है। बुद्धिमानों द्वारा उसी मस्तिष्क तंत्र के सहारे ऐसे काम कर दिखाए गए हैं जिनके कारण उन्हें ऐतिहासिक, चिरस्मरणीय एवं वंदनीय माना गया है। अपनी कृतियों और उपलब्धियों से स्वयं ही धन्य नहीं बने, वरन असंख्यों को लाभान्वित किया। साहित्यकार, कलाकार, कवि, दार्शनिक, विज्ञानी, ऋषि, योगी, सिद्ध पुरुष, अवतारी क्षेत्रों की प्रतिभाएं जो कुछ कर सकीं उन्हें उनके मन क्षेत्र से उत्पन्न हुई संपदा ही कहा जा सकता है। मित्रों, लौकिक क्षेत्र में कितने ही व्यक्ति विलक्षण विशेषताओं और प्रतिभाओं से संपन्न देखे जाते हैं। ऐसा दृश्य आंख आदि की अनुभूति में किसी भी रूप में सामने आए, वस्तुतः वह उनकी मस्तिष्क की क्षमता का ही उभार होता है। शरीर से तो परिपुष्ट, पहलवान, निरोग, दीर्घजीवी, परिश्रमी आदि ही बनाया जा सकता है, किंतु मस्तिष्क की उपलब्धि और संभावनाएं अनंत हैं। उन्हें जो जितना जीवंत प्रयुक्त कर सका वह उतना ही बड़ा चमत्कारी कहलाया। मनःशास्त्र विज्ञान के निष्णातों का कथन है कि मस्तिष्क की समग्र क्षमता का मात्र 7% भाग ही जाना और काम में लाया गया है। शेष 93% भाग एक प्रकार से प्रसुप्त एवं अविज्ञात स्थिति में ही पड़ा रहता है। इस उपेक्षित में से जो जितना जगाने, काम में लाने का प्रयत्न करता है वह उतना ही विलक्षण के रूप में अपनी वरिष्ठता सिद्ध करता है। साथियों, प्रकृति स्वभावतः अनगढ़ है। पदार्थ में बुद्धि न रहने से वह अस्त व्यस्त स्थिति में पड़ा रहता है। परमाणुओं और तरंग प्रवाहों में समर्थ भी है और गतिशीलता भी, किंतु बुद्धि के अभाव में उसके लिए व्यवस्था बनाना, सौंदर्य निखारना और कुछ उपार्जन कर दिखाना संभव नहीं। इस तथ्य को वन्य क्षेत्रों, मरु प्रदेशों की भयावह स्थिति को देखकर भली प्रकार जाना जा सकता है। अन्य ग्रह नक्षत्रों की स्थिति भी ऐसी ही अनगढ़ है। बुद्धिमान प्राणी न रहने से वहाँ निस्तब्धता और नीरसता का ही वातावरण बना हुआ है। इसके विपरीत धरती के मनुष्यों ने अपने पराक्रम से धरती को
इस प्रकार सजो दिया कि वह कामधेनु की तरह शोभा और संपदा से स्वयं कृत हुई और प्राणियों को भी सुख सुविधा से संपन्न कर दिया। धरातल के भूगर्भ से, समुद्र और आकाश से मिलने वाले असंख्य अनुदान खोदे पाए कहीं से भी जा सकते हैं। वस्तुतः उसे बुद्धि वैभव ही कहा जाएगा। विज्ञान की उपलब्धियों ने सुविधा साधनों के पर्वत खड़े कर दिए और मानव जीवन की गतिविधियों से कुछ ही शताब्दी में जमीन आसमान जैसा अंतर उत्पन्न कर दिया। यह सब कैसे संभव हुआ? इसका उत्तर एक ही है, बुद्धि वैभव का चमत्कार। मनुष्य का मस्तिष्क ही है जिसने नीति, दर्शन, धर्म, अध्यात्म, समाज, शासन, विधान, अनुशासन जैसे निर्धारणों के सहारे सभ्यता और संस्कृति का सृजन किया। यदि आदिम अगणता यथावत बनी रहती तो मनुष्य की स्थिति आज भी वनमानुषों से अधिक अच्छी न बन पाती। कृषि, पशुपालन, उद्यान, शिल्प, व्यवसाय, चिकित्सा, वाहन, संचार, शास्त्र, विद्युत आदि की जिन उपलब्धियों के सहारे मनुष्य आज सृष्टि का मुकुटमणि बना हुआ है, ये मस्तिष्क रूपी कल्प वृक्ष के ही अनुदान है। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि ईश्वर और परलोक तक मानवीय मस्तिष्क का ही उपादान है। उनका तर्क है कि सृष्टि में जो कुछ रहा होगा सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध रहना चाहिए। अन्य प्राणी ईश्वर, परलोक, धर्म आदि को न तो जानते हैं और न मानते हैं। मात्र मनुष्य का ही उनसे संबंध है। ऐसी दशा में इसे ईश्वर अनुग्रह कहा जाए अथवा बुद्धि कौशल, इस प्रश्न का निर्णय करना वस्तुतः अति जटिल हो जाता है। साथियों, इसी क्रम में आगे आपको पढ़कर बताएंगे मानवीय मस्तिष्क प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष। ओम शांति।